श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज की शिव पुराण कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज की कथा में श्री रुद्र संहिता तृतीय खंड 8वां अध्याय मैना और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तुम्हारे स्वर्गलोक जाने के पश्चात कुछ समय तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मैना अपने पति हिमालय के पास गई और उन्हें प्रणाम कर उनसे कहने लगी, हे प्राणनाथ, उस दिन जब देव ऋषि नारद हमारे यहाँ पधारे थे और पार्वती का हाथ देखकर उसके विषय में अनेक बातें बता गए थे, तब मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया था। अब पार्वती बड़ी हो रही है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप उसके विवाह के लिए सुयोग्य व सुंदर वर की खोज शुरू कर दें, जिसके साथ हमारी पुत्री पार्वती सुख से अपना जीवन व्यतीत कर सके। वह शुभ लक्षणों वाला तथा कुलीन होना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी पुत्री अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी है। मैं सिर्फ पुत्री का सुख चाहती हूँ। यह कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए और वे अपने पति के चरणों में गिर पड़ी। तत्पश्चात हिमालय ने पत्नी मैना को प्रेम पूर्वक उठाया और उन्हें समझाने लगे। वे बोले, हे देवी, तुम व्यर्थ की चिंता त्याग दो। मुनि नारद की बात कभी झूठ नहीं हो सकती। यदि तुम पार्वती को सुखी देखना चाहती हो तो उसे भगवान शिव की तपस्या के लिए प्रेरित करो। यदि शिव जी प्रसन्न हो गए तो वे स्वयं ही पार्वती का पानी ग्रहण कर लेंगे। तब सब कुछ शुभ ही होगा। सभी अनिष्ट और अशुभ लक्षणों का नाश होगा। भगवान शंकर सदा मंगलकारी हैं, इसलिए तुम पार्वती को शिव जी की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की शिक्षा दो। हिमालय की बात सुनकर मैना प्रसन्नतापूर्वक अपनी पुत्री पार्वती को तपस्या के लिए कहने उनके पास चली गई। 9वां अध्याय पार्वती का स्वप्न। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, जब मैना पार्वती के पास पहुंची तो उन्हें देखकर सोचने लगी कि मेरी पुत्री तो कोमल और नाजुक है। यह सदैव राशि ठाट बाट में रही है। दुख और कष्टों को सहना तो दूर की बात है, इनके बारे में भी यह सर्वथा अनजान है। पार्वती को उन्होंने बड़े ही लाड़ और प्यार से पाला है। तब कैसे मैं अपनी प्रिय पुत्री को कठोर तपस्या करने के लिए प्रेरित कर सकती हूँ। यही सोचकर मैना अपनी पुत्री से तपस्या के लिए कुछ नहीं बोल सकी। तब अपनी माता के चिंतित चेहरे को देखकर साक्षात जगदम्बा का अवतार धारण करने वाली देवी पार्वती यह जान गई कि उनकी माता क्या कहना चाहती है। तब सब कुछ जानने वाली देवी भगवती का साक्षात स्वरूप पार्वती बोली, हे माता, आप यहाँ कब आई? आप बैठिए। माता, पिछली रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा है। उसके विषय में मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरे सपने में एक दयालु और तपस्वी ब्राह्मण आए। जब मैंने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार किया तो वे मुस्कुराते हुए बोले कि तुम अवश्य ही भगवान शिव शंकर की प्राण वल्लभा बनोगी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रेम पूर्वक तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपनी पुत्री के सिर पर प्रेम से हाथ फेरा और अपने पति हिमालय को वहाँ बुलाया। हिमालय के आने पर मैना ने पार्वती के सपने के बारे में उनको बताया। तब उनके मुख से पुत्री के सपने के विषय में जानकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए। तब वे अपनी पत्नी से बोले, प्रिय मैना, मैंने भी पिछली रात को एक सपना देखा था। मैंने अपने सपने में एक बड़े उत्तम तपस्वी को देखा। वे नारद मुनि द्वारा बताए गए सभी लक्षणों से युक्त थे। वे उत्तम तपस्वी मेरे नगर में तपस्या करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई।
मैं अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर उनके दर्शनों के लिए उनके पास पहुंचा। तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे नारद जी के बताए हुए वर भगवान शिव ही हैं। मैंने पार्वती को उनकी सेवा करने का उपदेश दिया, परंतु उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तभी वहाँ सांख्य और वेदांत पर विवाद छिड़ गया। तत्पश्चात उनकी आज्ञा पाकर पार्वती वहीं रहकर भक्तिपूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे प्रिय, मेरा यही सपना था जिसे देखकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैं सोचता हूँ कि हमें कुछ समय तक इस सपने के सच होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। ऐसा कहकर हिमालय और मैना उस उत्तम सपने के सच होने की प्रतीक्षा करने लगे। 10वां अध्याय। भौम जन्म। ब्रह्मा जी बोले, नारद, भगवान शिव का यश परम पावन, मंगलकारी, भक्तिवर्धक और उत्तम है। दक्ष यज्ञ से वे अपने निवास कैलाश पर्वत पर वापिस आ गए थे। वहां आकर भगवान शिव अपनी पत्नी सती के वियोग से बहुत दुखी थे। उनका मन देवी सती का स्मरण कर रहा था और वे उन्हें याद करके व्याकुल हो रहे थे। तब उन्होंने अपने सभी गणों को वहां पर बुलाया और उनसे देवी सती के गुणों और उनकी सुशीलता का वर्णन करने लगे। फिर गृहस्थ धर्म को त्याग कर वे कुछ समय तक सभी लोकों में सती को खोजते हुए घूमते रहे। इसके बाद वापस कैलाश पर्वत पर आ गए, क्योंकि उन्हें कहीं भी सती का दर्शन नहीं हो सका था। तब अपने मन को एकाग्र करके वे समाधि में बैठ गए। भगवान शिव इसी प्रकार बहुत लंबे समय तक समाधि लगाकर बैठे रहे। असंख्य वर्ष बीत गए। समाधि के परिश्रम के कारण उनके मस्तक से पसीने की बूंद पृथ्वी पर गिरी और वह बूंद एक शिशु रूप में परिवर्तित हो गई। उस बालक का रंग लाल था, उसकी 4 भुजाएं थी, उसका रूप मनोहर था। वह बालक दिव्य तेज से संपन्न अनोखी शोभा पा रहा था। वह प्रकट होते ही रोने लगा। उसे देखकर संसारी मनुष्यों की भांति शिवजी उसके पालन पोषण का विचार करके व्याकुल हो गए। उसी समय डरी हुई एक सुंदर स्त्री वहां आई। उसने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगी। तब उन्होंने उसे दूध पिलाकर उस बालक के रोने को शांत किया। फिर वह उसे खिलाने लगी। वह स्त्री कोई और नहीं, स्वयं पृथ्वी माता थी। संसार की सृष्टि करने वाले, सब कुछ जानने वाले महादेव जी यह देखकर हंसने लगे। वह पृथ्वी को पहचान चुके थे। वे पृथ्वी से बोले, हे धारिणी, तुम इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यह शिशु मेरे पसीने की बूंद से प्रकट हुआ है। हे वसुधा, यद्यपि यह बालक मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है, परंतु इस जगत में यह तुम्हारे ही पुत्र के रूप में जाना जाएगा। यह परम गुणवान और भूमि देने वाला होगा। यह मुझे भी सुख देने वाला होगा। हे देवी, तुम इसका धारण करो। नारद, यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनका दुखी हृदय थोड़ा शांत हो गया था। उधर शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी अपने पुत्र को साथ लेकर अपने निवास स्थान पर चली गई। बड़ा होकर यह बालक भौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर भौम काशी गया। वहाँ उसने बहुत लंबे समय तक भगवान शिव की सेवा आराधना की। तब भगवान शंकर की कृपा दृष्टि पाकर भूमिपुत्र भौम दिव्य लोक को चले गए। 11वां अध्याय। भगवान शिव की गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या। ब्रह्मा जी बोले, नारद, गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती, जो साक्षात जगदम्बा का अवतार थी, जब 8 वर्ष की हो गई तब भगवान शिव को उनके जन्म का समाचार मिला। तब उस अद्भुत बालिका को हृदय में रखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने अपने मन को एकाग्र कर
तपस्या करने के विषय में सोचा। तत्पश्चात नंदी एवं कुछ और गणों को अपने साथ लेकर महादेव जी हिमालय के सर्वोच्च शिखर पर गंगोत्री नामक तीर्थ पर चले गए। इसी स्थान पर पतित पावनी गंगा ब्रह्मलोक से गिर रही है। भगवान शिव ने उसी स्थान को तपस्या करने के लिए चुना। शिव जी अपने मन को एकाग्रचित कर आत्मभूत ज्ञानमयी नित्य ज्योतिर्मय चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करने लगे। अपने स्वामी को ध्यान में मग्न पाकर नंदी एवं अन्य शिवगण भी समाधि लगाकर बैठ गए। कुछ गण शिव जी की सेवा करते तथा कुछ उस स्थान की सुरक्षा हेतु कार्य करते। जब गिरिराज हिमालय को शिव जी के आगमन का यह शुभ समाचार प्राप्त हुआ, तब वे प्रेम पूर्वक मन में आदर का भाव लिए अपने सेवकों सहित उस स्थान पर आए जहाँ वे तपस्या कर रहे थे। हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर रुद्रदेव को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनकी भक्ति भाव से पूजा आराधना करने लगे। हाथ जोड़कर हिमालय बोले, भगवान आप यहाँ पधारे, यह मेरा सौभाग्य है। प्रभु आप भक्त वत्सल हैं। आज आपके साक्षात दर्शन पाकर मेरा जन्म सफल हो गया है। आप मुझे अपना सेवक समझें और मुझे अपनी सेवा करने की आज्ञा प्रदान करें। हे प्रभु आपकी सेवा करके मेरा मन अत्यधिक आनंद का अनुभव करेगा। गिरिराज हिमालय के वचन सुनकर महादेव जी ने अपनी आंखें खोली और वहाँ हिमालय और उनके सेवकों को खड़े देखा। उन्हें देखकर महादेव जी मुस्कुराते हुए बोले, हे गिरिराज मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। हिमालय तुम तपस्या के धाम हो। देवताओं मुनियों और राक्षसों को भी तुम आश्रय प्रदान करते हो। गंगा जो कि सबके पापों को धो देती है तुम्हारे ऊपर से होकर ही निकलती है, इसलिए तुम सदा के लिए पवित्र हो गए हो। मैं इस परम पावन स्थल जो कि गंगा का उद्गम स्थल है पर तपस्या करने के लिए आया हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के पूरी हो जाए, इसलिए तुम ऐसी व्यवस्था करो कि कोई भी मेरे निकट न आ सके। अब तुम अपने घर जाओ और इसका उचित प्रबंध करो। ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। तब हिमालय बोले, हे परमेश्वर आप मेरे निवास के क्षेत्र में पधारे, यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। भगवान अनेकों मनुष्य आपकी अनन्य भाव से तपस्या और प्रार्थना करने पर भी आपके दर्शनों के लिए तरसते हैं। ऐसे महादेव ने मुझ दीन को अपने अमृत दर्शनों से कृतार्थ किया है। भगवान आप यहाँ पर तपस्या के लिए पधारे हैं, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं स्वयं को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली मानता हूँ। आप यहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के एकाग्रचित्त हो तपस्या कर सकते हैं। यहाँ आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। ऐसा कहकर गिरिराज हिमालय अपने घर लौट गए। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी पत्नी मैना को शिवजी से हुई सारी बातों का वृतांत कह सुनाया। तब उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया और समझाते हुए कहने लगे कि आज से कोई भी गंगा अवतरण अर्थात गंगोत्री नामक स्थान पर नहीं जाएगा। वहाँ जाने वाले को मैं दंड दूंगा। इस प्रकार हिमालय ने अपने गणों को शिवजी की तपस्या के स्थान पर न जाने का आदेश दे दिया। 12वां अध्याय। पार्वती को सेवा में रखने के लिए हिमालय का शिव को मनाना। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि नारद, तत्पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को साथ लेकर शिव जी के पास गए। वहाँ जाकर उन्होंने योग साधना में डूबे त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया तथा इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, भगवान
मेरी पुत्री पार्वती आपकी सेवा करने की बहुत उत्सुक है, इसलिए आपकी आराधना करने के लिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लाया हूँ। हे प्रभु, यह अपनी 2 सखियों के साथ आपकी सेवा में रहेगी। आप मुझ पर कृपा करके इसे अपनी सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। तब भगवान शिव ने उस परम सुंदरी हिमालय कन्या पार्वती को देखकर अपनी आंखें बंद कर ली और पुनः परम ब्रह्म के स्वरूप का ध्यान करने में निमग्न हो गए। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी शिव जी तपस्या करने लगे। यह देखकर हिमालय इस सोच में डूब गए कि भगवान शंकर उनकी तपस्या स्वीकार करेंगे या नहीं। तब एक बार पुनः हिमालय ने दोनों हाथ जोड़कर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे देवादिदेव महादेव, हे भोलेनाथ, शिव शंकर, मैं दोनों हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ। कृपया आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। भगवान, आप सभी विपत्तियों को दूर करते हैं। हे भक्तवत्सल, मैं रोज अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए यहाँ आऊँगा। कृपया मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। हिमालय के वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपने नेत्र खोल दिए और बोले, हे गिरिराज हिमालय, आप अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर मेरे दर्शनों को आ सकते हैं, नहीं तो आपको मेरा भी दर्शन नहीं होगा। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर हिमालय ने अपना मस्तक झुका दिया और शिव जी से बोले, हे प्रभु, हे महादेव जी, कृपया यह बताइए कि मैं अपनी पुत्री के साथ आपके दर्शनों के लिए क्यों नहीं आ सकता। क्या मेरी पुत्री आपकी सेवा के योग्य नहीं है? फिर इसे न लेकर आने का कारण मुझे समझ में नहीं आता। हिमालय की बात सुनकर शिव जी हंसने लगे और बोले, हे गिरिराज, आपकी पुत्री सुंदर, चंद्रमुखी और अनेक शुभ लक्षणों से संपन्न है, इसलिए आपको इसे मेरे पास नहीं लाना चाहिए, क्योंकि विद्वानों ने नारी को माया रूपिणी कहा है। युवतियाँ ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न डालती हैं। मैं योगी हूँ, सदैव तपस्या में लीन रहता हूँ और माया मोह से दूर रहता हूँ, इसलिए मुझे स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। हे हिमालय, आप धर्म के ज्ञानी और वेदों की रीतियाँ जानते हैं। स्त्री की निकटता से मन में विषय वासना उत्पन्न हो जाती है और वैराग्य नष्ट हो जाता है, जिससे तपस्वी और योगी का ध्यान नष्ट हो जाता है। इसलिए तपस्वी को स्त्रियों का साथ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान शिव चुप हो गए। हिमालय शिव जी के ऐसे वचनों को सुनकर चकित और व्याकुल हो गए। उन्हें चुप देखकर पार्वती देवी असमंजस में पड़ गई। 13वां अध्याय, पार्वती शिव का दार्शनिक संवाद। भगवान शंकर के वचन सुनकर पार्वती जी बोली, योगीराज, आपने जो कुछ भी मेरे पिता श्री गिरिराज हिमालय से कहा, उसका उत्तर मैं देती हूँ। अंतर्यामी, आपने महान तप करने का निश्चय किया है। ऐसा करने का निश्चय आपने शक्ति के कारण ही लिया है। सभी कर्मों को करने की यह शक्ति ही प्रकृति है। प्रकृति ही सबकी सृष्टि, पालन और संहार करती है। प्रभु, आप थोड़ा विचार करें, प्रकृति क्या है और आप कौन हैं? यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार हो? आप सदा प्राणियों के लिए वंदनीय और चिंतनीय हैं। यह सब प्रकृति के कारण ही है। पार्वती जी के वचनों को सुनकर उत्तम लीला करने वाले भगवान शिव हंसते हुए बोले, मैं अपने कठोर तप द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ। अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। साधु पुरुषों को प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए। भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पार्वती हंसती हुई बोली, हे करुणा निधान, कल्याणकारी योगीराज, आपने जो कहा क्या वह प्रकृति नहीं है?
तो फिर आप उससे अलग कैसे हो सकते हैं। बोलना या कुछ भी करना अर्थात हमारे द्वारा किया गया हर क्रियाकलाप ही प्रकृति है। हम सदा ही प्रकृति के ही वश में हैं। यदि आप प्रकृति से अलग हैं तो न आपको बोलना चाहिए और न ही कुछ और करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य तो प्रकृति के हैं अर्थात प्राकृत हैं। भगवान, आप हंसते, सुनते, खाते, देखते और करते हैं, वह सब ही तो प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ नहीं। यदि आप वाकई प्रकृति से अलग हैं तो इस समय यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हैं। सच तो यह है कि आप प्रकृति के वश में हैं और इस समय अपने स्वरूप को खोजने के लिए ही तपस्या में लीन रहना चाहते हैं। योगीराज, आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं, थोड़ा विचार कर कहें। यदि आपने प्रकृति का नाश कर डाला है तो आप किस प्रकार विद्यमान रहेंगे, क्योंकि संसार तो सदा से ही प्रकृति से बंधा हुआ है। क्या आप प्रकृति का यह तत्व नहीं जान रहे हैं कि मैं ही प्रकृति हूँ, आप पुरुष हैं। यह पूर्णतः सच है। मेरे ही कारण आप सगुण और साकार माने जाते हैं। भगवान, आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अनुसार ही कर्म करते हैं। हे महादेव, यदि आप यही मानते हैं कि आप प्रकृति से अलग हैं तो आपको मेरी किसी भी सेवा से और किसी भी प्रकार से नहीं डरना चाहिए। पार्वती के मुख से निकले सांख्य शास्त्र में डूबे हुए वचन सुनकर भगवान शिव निरुत्तर हो गए। तब उन्होंने पार्वती जी को अपने दर्शन और सेवा करने की आज्ञा प्रसन्नतापूर्वक प्रदान कर दी। तत्पश्चात भगवान शिव पर्वतराज हिमालय से बोले, हे गिरिराज हिमालय, मैं तुम्हारे इस शिखर पर तपस्या करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसकी आज्ञा प्रदान करें। देवादिदेव भगवान शिव के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गिरिराज हिमालय दोनों हाथ जोड़कर बोले, हे महादेव, यह पूरा संसार आपका ही है। सभी देवता, असुर और मनुष्य सदैव आपका ही पूजन और चिंतन करते हैं। मैं आपके सामने एक तुच्छ पूर्व मनुष्य हूँ। भला मैं आपको किस प्रकार आज्ञा दे सकता हूँ। प्रभु, यह आपकी इच्छा है कि आप जब तक यहाँ निवास करना चाहें कर सकते हैं। गिरिराज के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव मुस्कुराने लगे और आदरपूर्वक हिमालय से बोले, अब आप जाइए, अब हमारी तप करने की इच्छा है। तुम्हारी कन्या नित्य आकर मेरे दर्शन कर सकती है और मेरी सेवा करने की भी मैं उसे आज्ञा देता हूँ। लोक कल्याणकारी भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर हिमालय और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को नमस्कार किया और अपने घर लौट गए। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन भगवान शिव के दर्शनों के लिए वहां आती। उस समय उनके साथ उनकी 2 सखियां भी वहां जाती और भक्तिपूर्वक शिव जी की सेवा करती। वे महादेव के चरणों को धोकर उस चरणामृत को पीती थी। तत्पश्चात उनके चरणों को पोंछती, फिर उनका षोडशोपचार अर्थात 16 उपचारों से विधिवत पूजन करने के पश्चात अपने घर वापस लौट आती। इस प्रकार प्रतिदिन शिव जी का पूजन करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। कभी कभी पार्वती जी अपनी सखियों के साथ वहाँ भक्तिपूर्वक उनके भजनों को भी गाती थी। एक दिन सदाशिव ने पार्वती जी को इस प्रकार अपनी सेवा में तत्पर देखकर विचार किया कि जब इनके हृदय में उपजे अभिमान के बीज के अंकुर का नाश हो जाएगा, तभी मैं इनका पानी ग्रहण करूँगा। ऐसा सोचकर लीलाधारी भगवान शिव पुनः ध्यान में मग्न हो गए। तब उनका मन चिंता मुक्त हो गया। तब देवी पार्वती भगवान शिव के रूप का चिंतन करती हुई भक्ति भाव से उनकी सेवा करती रहती। भगवान शंकर भी शुद्ध भाव से पार्वती को प्रतिदिन दर्शन देते थे। इसी बीच इंद्र व अन्य देवता व मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से
कामदेव हिमालय पर्वत पर गए। सभी देवताओं की कार्य सिद्धि हेतु काम की प्रेरणा से वे पार्वती शिव का संयोग कराना चाहते थे। इसका कारण यह था कि महापराक्रमी तारकासुर ने ऋषियों, मुनियों और देवताओं की नाक में दम कर रखा था। उसका वध करने के लिए उन्हें भगवान शिव जैसे महापराक्रमी और बलवान पुत्र की आवश्यकता थी। कामदेव ने हिमालय के शिखर पहुंचकर अनेक यत्न किए, परंतु भगवान शिव काम की माया से मोहित न हो सके। उन्होंने क्रोध से कामदेव को भस्म कर दिया। अब शक्ति में ही सामर्थ्य था कि शिव को मोहित कर वे देवताओं की इच्छा को साकार करती। इसलिए काम के अनंग होने के बाद जल कल्याण के लिए तथा अपने व्रत को पूरा करने के लिए पार्वती ने मन ही मन शिव जी को पति रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। कठोर तपस्या करके देवी पार्वती ने शिव जी के हृदय को जीत लिया। तब वे दोनों अत्यंत प्रेम से प्रसन्नतापूर्वक रहने लगे और उन्होंने देवताओं के महान कार्य को सिद्ध किया। आज की कथा में इतना ही। शेष कथा अगले भाग में। ओम नमः शिवाय। श्री शिवार्पणमस्तु।